हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1। चैप्टर 1 में चैप्टर 1 का नेम क्या है? नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? नंबर्स के बारे में पढ़ना है। उसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाई है। नंबर लाइन के बारे में आप लोग पहले से जानते हो। नंबर लाइन पर हमारे पास पता है, हम सारे नंबर्स नंबर लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है। नंबर लाइन इनफाइनाइट होती है, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी। राइट साइड में भी इसका कोई एंड नहीं होता। मैंने एरो साइन डाला हुआ है। हमने कुछ ही नंबर यहाँ शो किए हैं, लेकिन एरो साइन डाला हुआ है राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी, क्योंकि सारे नंबर्स हम राइट नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर लाइन तो इनफाइनाइट है, दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो अब हम चेक करते हैं इस पर कौन कौन से नंबर्स लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब आप ज़ीरो के बाद जो ये नंबर देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, मैंने कुछ ही राइट किए हैं, तो ये हमारे क्या हैं? 1 2 3 ये क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 2 3। इसके बाद आती है टर्न होल नंबर्स की। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ आप ज़ीरो को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। ओके, 0 1 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके नेचुरल नंबर हैं, और यहाँ से ज़ीरो को इंक्लूड कर लेते हो, ये होल नंबर हो जाएंगे, W से डिनोट करते हैं। इसके बाद इनके साथ नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दोगे तो ये हो जाते हैं इंटीज़र। इंटीज़र के लिए सिंबल होता है Z। ओके, तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से डायग्राम बना दिया। मैं राइट भी करके दिखाने आपको, डायग्राम में भी बना सकते हो। होल नंबर्स आप नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड कर दोगे तो होल नंबर बन जाएंगे। इंटीज़र्स, इंटीज़र क्या होंगे? हमारे जो नेगेटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर, इन सब का कम्बिनेशन कर दोगे तो ये क्या कहलाएंगे? इंटीज़र कहलाएंगे। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर क्या होते हैं यार? आपने कंप्लीट नंबर के बारे में तो देख लिया। अब टू नंबर्स के बिटवीन में भी तो नंबर पड़े होते हैं। जैसे 0 और 1 के बिटवीन में क्या होगा? 0.1, 0.9। 1 और 2 के में क्या आएगा? 1 और 2 के बिटवीन में क्या आएगा? 1.1, 1.9। 2 और 3 के बिटवीन में क्या आएगा? 2.2, 2.5, 2.9। ऐसे ही टू नंबर्स के बिटवीन में जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हीं को ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं। सिंपल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर तो हैं ही रैशनल नंबर। ठीक है। तो रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बाद में लिखवाई है, पहले नंबर की आपको पहचान बता दी है। ये 1 2 3 भी आपके रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इनको भी हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज रैशनल नंबर। एक नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया जा सकता है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट किया जा सके, और क्यू जो डिनोमिनेटर वाला नंबर जो वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, मेन जो इंट्रोडक्शन थी मैंने करवा दी है। अब वैसे तो इरेशनल नंबर भी होते हैं, वो इरेशनल नंबर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है ना आज का, जो एक्सरसाइज है आपकी, मेन रैशनल नंबर से है लिंक इसका। तो इस अभी मैं इतने नंबर तक ही आपको शो करूँगी। इरेशनल नंबर के बारे में जब आगे आएगा इस टॉपिक में तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इज 0 इज अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब सबसे पहले तो इसने पूछा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है। ये 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। येस 0 इज अ रैशनल नंबर, यहाँ लिखेंगे येस 0 इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। सिंस, इसे हम क्या लिख सकते हैं? रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सिंस 0/1, 0/2 ये राइट किया जा सकता है। सिंस इट कैन बी रिटन एज, सिंस इट कैन बी रिटन एज
रैशनल फॉर्म, इसको हमने रैशनल फॉर्म में राइट करके दिखा दिया। ओके, आगे है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बिटवीन में 6 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। 2 नंबर्स के बिटवीन में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। 6 नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो 3/1 और 4/1 लिख दो। अगर आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो उसमें ना एक ऐड करो, 6 + 1 7, तो 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया। ऐसे सेकंड नंबर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया। अब आपका फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 21/7, और सेकंड नंबर क्या आएगा, 28/7। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है क्योंकि हमें रैशनल फॉर्म बनानी है, और आपको पता है रैशनल फॉर्म क्या होती है, P/Q, और 21/7 28/7 बेस सेम होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 6 रैशनल नंबर अब इनके बिटवीन में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखो लिखेंगे 3 एंड 4 क्योंकि इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, 7 3 ज़ा 21 है, तो ये 3 वैल्यू आएगी ना, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। इसको हमने रैशनल फॉर्म में बना लिया है, तो यहाँ हम वही करेंगे बिटवीन 3 एंड 4। क्या आएंगे, 21 के बाद क्या आएगा, क्योंकि इसके बिटवीन में लेने हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 27/7। ठीक है, तो ये हमारे 6 नंबर आ चुके हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है, 6 के रिप्लेस में 7 नंबर भी कह सकते थे। जब 7 कहेंगे तो 7 में 1 ऐड करो। 8 आ गया तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। तो जितने नंबर हो उसमें 1 प्लस करके आपने उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, उसी से डिवाइड करना है। दोनों नंबर्स को बेस सेम हो जाएगा और उनके बिटवीन के नंबर्स आप राइट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, और ये जो फॉर्म भी दे दिया ये इसने रैशनल फॉर्म में ही दे दिया है। तो यहाँ पर आपके 5 रैशनल नंबर हैं, तो इसमें भी हम उसी पैटर्न से चलें। 5 + 1, ये तो पहले से ही फ्रैक्शनल फॉर्म है। पहले वाले फॉर्म क्वेश्चन में फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं थी, मैंने उसको 3/1 लिखा, क्योंकि 1 तो हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हैं। ठीक है, 4/1 लिखा। इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले ही फ्रैक्शनल फॉर्म है 3/5, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर निकालने हैं। 5 में 1 ऐड किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 6 3 ज़ा 18, बाय में 30। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4/5, इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 24/30। अब देखो कई बार ना ये ऐसे करने से हमारे जितने नंबर चाहिए होते हैं उतने नहीं मिलते, तो आप बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी देखना होता है। हमारे जैसे 5 रैशनल नंबर मुझे चाहिए, तो काउंट कर लो। 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 3 हो गए, 22 आएगा, 4 हो गए, 23 आ गया, 5 हो गए। मुझे 5 पूरे मिल रहे हैं। अगर आपके नंबर पूरे नहीं मिल रहे तो आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, बस बेस सेम होना चाहिए। देखो इसमें 18/30, 24/30। तो यहाँ लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये चीज़ देखनी है आपको। बेस नंबर आपको वही लिखना है जो आपका स्टार्टिंग में था। क्या आएंगे, इनके बिटवीन में लिखने हैं, तो इससे नेक्स्ट नंबर लोगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो हमारे 5 नंबर हो चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका 4th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ट्रू है या फॉल्स है, और एवरी नेचुरल नंबर ये होल नंबर है या नहीं, इसका रीज़न भी बताना है। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ट्रू। रीज़न क्या होगा, हमने अभी अभी नंबर लाइन पर नंबर सिस्टम को देखा। नंबर लाइन पर एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। देखो ये नंबर लाइन है हमारी, नेचुरल नंबर में हमने 1 2 3 को इंक्लूड किया, और होल नंबर्स में आपने क्या लिया, 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है ना, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर को भी राइट किया हुआ। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसने यही पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, येस ट्रू है ये। तो रीज़न दोगे, सिंस नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं 1 2 3, और होल नंबर क्या होते हैं 0 + 1 2 3। होल नंबर क्या होते हैं, 0 में नेचुरल नंबर को ऐड किया गया। तो यही रीज़न लिखोगे मेन। तो हमें दोनों टाइप के नंबर, नेचुरल नंबर को भी राइट कर दिया और होल नंबर्स को भी राइट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ये फॉल्स है, सिंस क्योंकि इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर्स में हमारे क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर नहीं होते। होल नंबर में 0 से राइट साइड के नंबर हैं, देखो इस लेफ्ट साइड के कोई नंबर ही नहीं है, तो होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो एवरी इंटीजर को हम क्या कह सकते हैं, होल नंबर नहीं कह सकते। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स है ये, सिंस नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। हाँ जी, इसका 3rd पार्ट लास्ट पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, फॉल्स। रैशनल नंबर को होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर को नो, सिंस 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में आपने कंप्लीट नंबर लिए हैं। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट पॉसिबल अ होल नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।